when you are the foreign minister, you are our leading diplomat. तो अपनी जुबान, अपने अल्फाज तोल के और सोच के बोलने चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। 75 साल से ये होता आ रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है या जब भी कोई चीज़ होती है, हम इंडिया के नाम पे एक तो पब्लिक का माइंड बनाते हैं कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया ने ये कर दिया। इंडिया के नाम पे क्यों नफरत फैलाई जाती है या नहीं? इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये इदारे एक खास एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर आप? कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर हमने बड़ी बात की बार बार कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये सर कंफर्मेशन मिल गई है। तो डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं बिलावल भुट्टो का वहां पर जाना, उस मीटिंग में शिरकत करना दोनों मुल्कों के लिए किस हद तक अच्छा होगा? नहीं, ये मेरे ख्याल से तो इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग, और ये एक पाकिस्तान का फैसला बहुत मैच्योर, बहुत रियलिस्टिक, अपने हालात को असेस करने के बाद कि हमारा इंडिया के साथ सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन ने हमें बैंकरप्ट कर दिया है, हमारा सियासी निज़ाम भी उसी के इर्द गिर्द इंडिया सेंट्रिक होता है। अब हिम्मत करके अगर ये जा रहे हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और फॉरेन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं आपके जरिए। तो ये अच्छा कदम है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी एक सबक जिंदगी में होना चाहिए कि व्हेन यू आर द फॉरेन मिनिस्टर, यू आर आवर लीडिंग डिप्लोमेट। तो अपनी जुबान, अपने अल्फाज तोल के और सोच के बोलने चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, द बुचर ऑफ गुजरात, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। नॉट फॉर अ फॉरेन मिनिस्टर टू स्पीक लाइक दिस। लेकिन अगर वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और वो समझते हैं कि इस मीटिंग में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। आई होप इंडियंस भी इनको इस स्पिरिट में ही लें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की जो है ना किस्मत वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इंडिया हमसे आगे निकल गया है, बहुत कामयाब है, दुनिया में उसका बहुत क्लाउड बन चुका है, लेकिन अगर इस इलाके में अमन होगा और उनको भी फायदा होगा, और बेस्ट चीज ये होगी कि नेक्स्ट स्टेप ट्रेड की तरफ आएगा। और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने में भी इस किस्म के जो है ना एक छोटे छोटे स्टेप उधर हमें ले जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूं इस खबर से। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बात है कि बिलावल भुट्टो का ये पहला दौरा होगा इंडिया का, मेडन विजिट होगा। अच्छा, इसमें आप ये जानते हैं कि इससे पहले जो भी लोगों ने शिरकत की है उसमें कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हुए हैं, जैसे कि आपको बात भी हुई इस पे कि एक मीटिंग के दौरान एक मैप जो कश्मीर का दिखाया गया तो उसके ऊपर बुरा मनाया गया, दूसरी तरफ से फिर यहाँ के लोगों ने वो मीटिंग छोड़ दी, ये इस तरह के। तो एक सबसे बड़ा जो खदशा महसूस किया जा रहा है वो ये है कि क्या बिलावल भुट्टो वहां जब पे जा रहे हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं जन्म लेगा। और इसमें सर एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये होगा कि वो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे या वो लेंगे? ये तो अब उन पे ही देखना है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के केस का सत्यानाश करना है तो फिर ये हरकतें जाके वो जरूर करें। हाँ जी, अगर पाकिस्तान दुश्मनी एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसी है तो यही है, क्योंकि उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा कश्मीर पे शोर मचाने में और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इन अल्फाज में बोलने के। इन सब चीजों का इट इज जीरो गेन फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर वो वहां पे जाके कोऑपरेट करें और इंडियन भी उन्हें वो इज्जत दें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो डिप्लोमेसी में ये बातें हो जाती हैं। इसे कहा जाता है कि आप इन टेम्परेट जुबान आपने इस्तेमाल कर दी है, जज्बात में आके, लैक ऑफ एक्सपीरियंस में, और
एक ओवर एम्बिशियस होने में, तो ये अपना बिलावल जरदारी भुट्टो के लिए, भुट्टो जरदारी के लिए ये एक ग्रूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है कि बात करने का तरीका, पॉलिटिकली एक चीज को हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके पास होगी एज फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन अगर वो वहां पे जाके झगड़ा करेंगे और ये, तो इट मीन्स ही इज देयर टू स्पॉइल। हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे। मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, और ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती। लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस